राधे राधे। एक छोटी सी कथा। क्या पुण्य बिकता है? क्या सच में पाप और पुण्य का भी व्यवसाय होता है? एक गुरु गीता या गुरु वाणी की एक कथा सुनाता हूं आपको। एक गरीब व्यक्ति बड़ा धार्मिक था, परंतु गरीब था। धार्मिक गरीब इसलिए होता है क्योंकि प्रभु की कृपा जिस पर होती है वो सांसारिक सुख और सुविधाओं से थोड़ा परे ही रहता है, और भगवान उसे परे रखते भी हैं। पुण्य कर्म करता, धर्म कर्म करता, प्राणी मात्र में ईश्वर को देखता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि पतिदेव, अगर इसी प्रकार आप पुण्य और धर्म में मगन रहे तो हम जीवन को कैसे जिएंगे? खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आप एक काम करो, मैं आपको ये 4 रोटी देती हूँ, आप इस रोटी को ले जाओ, यहाँ से 20 कोस दूरी पर एक सेठ जी पुण्य खरीदते हैं, आप अपना एक पुण्य बेच करके आओ और उसकी इतनी कीमत लाना कि जिससे हमारा 1 साल का गुजारा आराम से चल सके। पत्नी के बहुत जिद करने पर वो सज्जन व्यक्ति पुण्य को बेचने चले गया। चलते 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 जंगल में रुका, भूख लगी, अपना भोजन खोला। जैसे ही खाने को तैयार हुआ, एक कुतिया आई, अपना मुंह फाड़ करके बैठ गई। इस व्यक्ति ने देखा कि ये मेरे से ज़्यादा भूखी है। उसने जो है उस एक रोटी को उस कुतिया को दे दिया। कुतिया ने जल्दी जल्दी वो रोटी खा ली, फिर मुंह देखने लग गई। उसने दूसरी रोटी भी दे दी, कुतिया ने उसे भी जल्दी जल्दी खाया, फिर मुंह देखने लग गई। इसने सोचा आखिर इसमें है क्या, ये इतना भूखी क्यों है? तो थोड़ी दूर को नज़र मारी तो उसके 4 बच्चों को उसने जन्म दिया था, और इसलिए भूखी थी, दूर जा भी नहीं सकती थी अपने भोजन के लिए। इसने बची हुई 2 रोटियां भी उस कुतिया को दे दी। अपना भूखा चले गया सेठ के घर। सेठ के घर जा करके सेठ जी के दरवाजे पर आवाज़ लगाई कि मैं पुण्य बेचने आया हूँ, मेरा पुण्य खरीदो। सेठ जी ने मन में विचार करा, भाई तू मिलने आए, बोला क्या बेचेगा? बोला पुण्य बेचूंगा। सेठ जी ने बैठाया, बोला रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। अपनी पत्नी के पास गए सेठ जी। सेठ जी की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, धार्मिक थी। तो सेठ ने कहा कि देवी, मैं आज एक पुण्य बेचने वाला आया है, उससे पुण्य खरीदना चाहता हूँ, बताओ उसका कौन सा पुण्य खरीदूं? सेठ की पत्नी ने आंख बंद करके ध्यान लगाया और अपने पति से बोली, जो इसने आज पुण्य करा है उसी पुण्य को खरीदो। सेठ जी ने कहा ठीक है। तराजू का पलड़ा लिया, हीरे मोती जवाहरात लिए, बोले भाई आजा, तेरा आज का पुण्य खरीदता हूं मैं। इसने कहा मैंने तो कोई पुण्य किया ही नहीं आज। सेठ जी ने कहा मेरी पत्नी ने मुझे बताया है, आज तुमने एक भूखी कुतिया को जो 4 बच्चों की माँ थी उसे भोजन खिलाया है, तो मैं उसी पुण्य का आपको मोल दे रहा हूँ। इसने बोला ठीक है, दीजिए। तराजू के पलड़े में जब एक में पुण्य रखा सेठ ने, एक में हीरे जवाहरात डालते गया डालते गया डालते गया, परंतु तराजू का पलड़ा ऊपर नहीं उठा, पुण्य का पलड़ा ही भारी रहा। इसकी समझ में आ गया। इसने कहा जो मैं बेचने जा रहा हूँ उसकी कीमत सेठ नहीं दे सकता, सेठ नहीं कोई भी नहीं दे सकता, ये तो परमात्मा ही उसका पुण्य का फल दे सकते हैं। बोला सेठ जी मुझे कोई पुण्य नहीं भेजना है, मैं जैसे आया हूँ मुझे वैसे ही रहने दीजिए, आपसे मेरा निवेदन है, आप अपना सामान संभालिए और मुझे कोई पुण्य नहीं बेचना है। बिना पुण्य बेचे घर आ गया। पत्नी ने पूछा कुछ लाए क्यों नहीं? तब उसने बताया कि सेठ की पत्नी ने मेरा आज का पुण्य, जो मैंने उसको भूखी कुतिया को भोजन खिलाया था, उसकी कीमत लगाई और उसी कीमत सेठ दे नहीं पाया। इसलिए देवी तुम ये मत सोचो मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ,
मैं इस लोक को नहीं सुधार पा रहा हूँ तो कम से कम परलोक का सुधार, अपना और तेरा दोनों का परलोक सुधार रहा हूँ। इसलिए भगवान की कृपा रही तो ये लोक भी सुधर जाएगा। प्रभु की कृपा ऐसी हुई, ये लोक भी सुधरा और परलोक भी सुधरा। इसलिए हम लोग, हमारा जो हिंदू धर्म है, हम जो सनातन धर्मी हैं, हमारा एक ही वाक्य होता है, परहित धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगर। वैष्णव जन तो तय नहीं कहिए जो, पीर पराई जाने। इसलिए आप जैसे भी हो, जाने अनजाने में दीन दुखियों की, पशु पक्षियों की सेवा सहायता करते रहें। इसी में आपका अनमोल पुण्य आपके साथ चलता रहेगा। आपको अच्छा लगा हो तो कथा को आगे शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। फिर आगे मिलते हैं।